मालेगांव 2008 बम धमाके का मुकदमा एक बार फिर से सवालों में है, क्योंकि उसमें जो आरोपी हैं समीर कुलकर्णी, उन्होंने मामले में जो यूएपीए के तहत जो सैंक्शन होना चाहिए था उस पर इस सवालिया निशान लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी एडमिट हो गई है और अब अभियोजन पक्ष से 3 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। क्या है पूरा मामला और क्या होगा इसका असर मुकदमे पे, ये जानने के लिए हम खुद बात करते हैं आरोपी जो हैं इस पूरे मामले में समीर कुलकर्णी से। सर बताइए कि आपने सवाल उठाया है कि जो मुकदमा चल रहा है मालेगांव 2008 का, उसमें अब जो स्टेज है वो आरोपियों के बयान तक पहुंच गया है, 313 तक हो गया है, गवाह 323 के करीब हो चुके हैं। अब आप सैंक्शन का सवाल उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि पूरा का पूरा मुकदमा ही गलत है। मालेगांव विस्फोट 2008 केस का जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी था एटीएस मुंबई, उन्होंने 17 जनवरी 2009 को इस केस के संदर्भ में एक सैंक्शन लिया था और 20 जनवरी 2009 को स्पेशल कोर्ट में दोषारोप पत्र दाखिल किया था। जिस दिन दोषारोप पत्र दाखिल किया उसी दिन अभी बचाव पक्ष के सभी संबंधितों ने इस सैंक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था और 22 जनवरी 2009 को इसका कॉग्निजेंस लेके उस वक्त के कोर्ट ने कहा था कि इसको चार्ज फ्रेम के वक्त हम डिसाइड करेंगे। हर बेल एप्लीकेशन के वक्त, डिस्चार्ज एप्लीकेशन के वक्त और अपील में भी और रीट में भी मुंबई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में सैंक्शन के ऊपर हर बार बचाव पक्ष अपना सत्य दोहराने की कोशिश करता था, लेकिन बार बार अभियोजन पक्ष संबंधित न्यायालयों के सामने झूठ बोलकर टालता रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक डायरेक्शन पास किया था कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी जब एविडेंस के वक्त ट्रायल कोर्ट में आएगी तो उस वक्त वह एक्सप्लेन करेगी कि उन्होंने सैंक्शन किस कानून के दायरे के अंदर दिया था। जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की सैंक्शनिंग अथॉरिटी विटनेस बॉक्स में आई और उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट प्रोविजन उनको पता नहीं है और तत्कालीन गृह मंत्री श्री जयंत पाटिल इन्होंने अप्रूवल देने के बाद में उन्होंने सैंक्शन दिया। साथ ही डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ने अंडर सेक्शन 91 के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट के अंदर 2010 के पहले कोई भी इंडिपेंडेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यूएपीए एक्ट के तहत नहीं है, यह भी बताया था। इसका सीधा सीधा मतलब यही था कि 2010 के पहले अगर कोई इंडिपेंडेंट सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं है और ये जो सैंक्शन था एविडेंस के बाद में क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ये पूरा का पूरा जो ट्रायल है ये जिस न्यायालय की न्यायिक अधिकारिता ही नहीं है और शेड्यूल ऑफेंस होने की वजह से केवल एनआईए यूएपीए का सैंक्शन होने के बाद में ही प्रोसिक्यूट कर सकता है। तो आज के डेट में सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो फैक्ट है ये हमने सर्वोच्च न्यायालय के सम्माननीय खंडपीठ के सामने रखी 30 अक्टूबर को और अभी 1 दिसंबर को उसके ऊपर अगली सुनवाई है और उन्होंने मेरा अपील एडमिट किया है। और ये जो वास्तविकता, ये जो सच्चाई है कि हम 15 साल से जो सच दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरह से मान लिया है और जिसको कानून समझता है, जिन्होंने कानून बनाया है, उनको तो पहले दिन से ये पता था। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार 15 वर्ष के बाद निर्दोष भारतीयों को राजकीय षड्यंत्र के तहत, मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत जो ये इलीगल सैंक्शन दिया गया था और 15 साल से बेवजह चक्कर कटवा रहे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपील मेरा मंजूर कर मेरा मुकदमा ओरिजिनल जुरिडिक्शन नासिक में ट्रांसफ़र होगा और जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वही इस केस को प्रोसिक्यूट करेगी और सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मामले को 15 साल हो गए हैं। पहले एमसीओसी लगा था, वो ड्रॉप हो चुका है। यूएपीए लगा हुआ है जिसके तहत मुकदमा चल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो जो अथॉरिटी थी डेजिग्नेटेड वो थी नहीं, तो सैंक्शन बराबर नहीं है। अब आप सवाल उठा रहे हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा मुकदमे पे? अभी हमारा दुर्भाग्य कि हम लेमैन है और पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। यूएपीए की किताब लेने के लिए मुझे 5.5 साल लग गए। एमसीओसी सैंक्शन होने के लिए, सैंक्शन का इशू डिसाइड होने के लिए 2017 साल निकल गया। 2017 में अभियोजन पक्ष ने स्वयं अपनी गलती मानी और एमसीओसी ड्रॉप किया। तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है बचाव पक्ष की। हम तो पूरा विश्वास के साथ ईच एंड एवरी डेट ट्रायल कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, जो हम कह रहे हैं पहले दिन से वही सुनिश्चित हो रहा है। इसलिए जो कानून बनाने वाले हैं, जो कानून के रक्षक है, जो जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अपना दायित्व जिन्होंने नहीं निभाया, उसमें से प्रमुखता से पूर्व एसपीपी रोहिणी सालियान मैडम, पूर्व स्टेट गवर्नमेंट और उस वक्त के जो चिदम्बरम साहब ने इस केस को जब ट्रांसफ़र किया था तो उन्होंने ही संसद के अंदर यूएपीए के संबंध में ये अथॉरिटी का गठन किया था कि कोई भारतीय निर्दोष भारतीय बेवजह इस कानून के चक्कर ना कटे, उसको उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। और वही चिदम्बरम साहब ने अपना ही बनाया हुआ अथॉरिटी का जो कानून था, रूल्स था, उसको फॉलो नहीं किया और हम 15 साल से बेवजह निर्दोष होने के बाद में चक्कर काट रहे। तो सवाल तो उनके ऊपर खड़ा करना चाहिए जिन्होंने अपना दायित्व का निर्वहन नहीं किया, जो कानून जानते हैं, जो कानून बनाया है जिन्होंने,
और आसानी से केवल और केवल सत्ताधारियों के उनको सहूलियत हो राजनीति के लिए, इसलिए अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। एमसीओसी उसका एक छोटा सा प्रमाण है। यूएपीए के ऊपर जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय ठप्पा लगेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ये बताइए कि आप अकेले गए हैं, जबकि इसका फ़ायदा अगर होगा और यूएपीए हट जाता है मामले पे तो सभी आरोपियों को होगा, तो बाकी लोगों ने इसको चुनौती क्यों नहीं दी? इस केस से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो कोई आम भारतीय नागरिक है, तो 15 साल में पूरा टूट जाता है। अभी जो सर्वोच्च न्यायालय मेरे वकील है वो निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य भाव से, धार्मिक प्रवृत्ति के मुकदमा लड़ने वाले, तो मेरे संपर्क में वो आए, इसलिए वो खड़े हुए। लेकिन ऐसे मुकदमों के लिए कहाँ से पैसा कोई पक्षकार लाएगा, और उसके पास यहाँ पर कोर्ट की तारीख पर आने के लिए पैसे नहीं है। पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, किसी के साथ कोई नज़दीक नहीं आता है हमारे, क्योंकि ऐसा बहुत ही यानी जिसका हमने कभी समर्थन किया नहीं किया, ऐसा गुनाह का अगर हमारे ऊपर आरोप है तो हम भी बचते हैं, सब लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो सबकी क्षमता नहीं है, लेकिन सब लोग तो चाहते हैं, और पहले दिन से सब लोगों ने हर वक्त जब जब उनको मौका मिला तब उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन लिया है। तो अब तो ये मुकदमा चल रहा है, इसके ऊपर कोर्ट ने कहा है कि 3 सप्ताह में जवाब देना है, तो क्या तब ट्रायल चलता रहेगा पैरेलल तब तक? हाँ, 30 अक्टूबर 2023 का जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उसके बाद में इस केस के ऊपर स्टे नहीं लगाया है, तो इसलिए मुकदमा हर दिन चलता है। आज भी स्पेशल एनआई कोर्ट में तारीख थी, और जब तक स्टे नहीं आता है या ये जो ऑर्डर है ये डिसाइड नहीं होता है ये इशू, तब तक ये मुकदमा स्पेशल एनआई कोर्ट मुंबई में चलता रहेगा। धन्यवाद। तो मुकदमा चलता रहेगा, लेकिन उस पर एक सवाल बना हुआ है कि अगर यूएपीए के साथ सैंक्शन अथॉरिटी नहीं थी और सैंक्शन अगर सही नहीं था और सुप्रीम कोर्ट में ने कहीं इस बात को मान लेती है और फैसला विपरीत में जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर इतने साल से चल रहा है मुकदमा जो है वो पूरा का पूरा एक तरह से अवैध बन सकता है। हालांकि अभी मामले में सुनवाई होनी है, 3 सप्ताह में अभियोजन पक्ष को जवाब देना है, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। लेकिन ये इतना तो जरूर है कि मालेगांव 2008 बम धमाका लगातार कभी राजनीति के तहत, कभी अपनी देरी के तहत, सालों साल सुनवाई के तहत, तारीख पे तारीख के तहत, और अब यूएपीए सैंक्शन अथॉरिटी की वजह से सवालों में एक बार फिर से आ चुका है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।